किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, जब पहली नज़र में मुझे दिखता है तो यही कहता है कि अरे राहुल जी आप कहाँ से हैं। तो प्रियंका गांधी जबलपुर आई, नर्मदा मैया की पूजा की, नर्मदे हर किया, गदा लिया और उसके बाद में शंख बजाया और चुनावी बिगुल फूंक दिया है मध्य प्रदेश का। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन एक शख्स और यहाँ पर आए हुए हैं जो हूबहू राहुल गांधी की तरह दिख रहा है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी, उसके बाद में उनकी दाढ़ी बढ़ती चली जा रही थी। दाढ़ी को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारी खबरें आई थी, लेकिन उनके लुक वाले ये कांग्रेस पार्टी देखिए, क्या नाम है इनका, देखिए इनसे नाम हम पूछेंगे, लेकिन ये वीआईपी पास में आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, मैं भोपाल से हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी बिल्कुल, स्कूल के समय से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। इस लुक के बारे में बताइए, क्योंकि इस लुक को देखकर अचानक से लगा कि क्या राहुल गांधी आ गए? जी बिल्कुल, मुझे तो लगभग सारे देशवासियों से यही रिस्पांस मिलता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, जब पहली नज़र में मुझे दिखता है तो यही कहता है कि अरे राहुल जी आप कहाँ से हैं। तो राहुल जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? हाँ, राहुल जी से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी। हल्की सी चर्चा हुई है। मुलाकात के लिए मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लौट कर आता हूँ। लुक के बारे में कभी राहुल गांधी से चर्चा हुई इस लुक में जब आपको देखा? नहीं, उन्होंने जब पहली बार इस लुक में देखा तो बहुत खुश हुए। मतलब मैंने तो राहुल जी को देख ही नहीं पाया, राहुल जी मेरे पीछे से अचानक से आ गए, तो उन्होंने जैसे ही आके मेरे से रिस्पांस किया, ऐसे इशारा करके मुझे, तो हाँ ऐसा इशारा किया मेरी तरफ, तो मैं तो बिल्कुल ये समझिए कि बुत बना रह गया कि राहुल जी अचानक कैसे। राहुल जी का लुक अपनाने के बारे में आपने कैसे सोचा, मतलब क्या विचार आया? मतलब आपके आइडल है इसलिए आपने? हाँ, देखिए राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें तो सभी को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने राहुल जी से भारत जोड़ो यात्रा में जब मुलाकात हुई, उसके बाद लोग मुझे राहुल गांधी बोलने लगे सभी। हाँ, तो उसके बाद मुझे सभी लोगों ने बोला कि भाई आपको ये लुक रखना चाहिए, भाई आप कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, आपने इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, और अगर ईश्वर के आशीर्वाद से आपको ऐसा लुक मिल रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और हो भी वही रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी पार्टी का, राहुल जी का प्रचार होता चला जाता है। लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरीके से बीजेपी के लोग निशाना साधते हैं, उनके लिए बोलते हैं कि वो उनकी जो भाषा शैली है वो कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं, विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, उस बात को लेकर क्या कहना चाहिए? उस बात को लेकर जनता के मन में क्या भाव होगा? देखिए, जनता सब समझती है, जनता को कैसे बहकाया जाता है सब पूरे देश को समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, राहुल जी 19-20 हो जाती है, और कई बार चीज़ को कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे मीडिया उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो उसमें फ़र्क आ जाता है। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी बहुत शार्प माइंडेड हैं और मैंने तो उनसे भी बात की और उनकी शैली को करीब से देखा, तो वाकई में राहुल जी बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। एक और सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, उन्होंने आरती उतारी नर्मदा मैया की, और आरती उतारकर जब उन्होंने आपके जो सांसद हैं तनखा जी, उनके हाथों में दी और उन्होंने आरती ऐसे कर ले ली, उसको लेकर एक वीडियो बीजेपी की तरफ से वायरल किया गया है, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ये चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के दौरान आरती पूजा करते, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि आरती किस तरीके से की जाती है, उसका सिस्टम क्या होता है। सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग, और अब बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स भी ट्वीट कर रहे हैं उस वीडियो को। देखिए, भाजपा का तो काम ही है, भाजपा यही चाहती है, भाजपा लोगों को ये बताना चाहती है कि भगवान सिर्फ उनके हैं। मैं भी हिंदू हूँ, भगवान मेरे भी हैं, मैं भी उनमें आस्था रखता हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ। भाजपा हमेशा हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बांटते आई है, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बरगला रही है। उनका ये काम ही है, वो हमेशा यही चीज़, हम कांग्रेसियों को यही दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू देवताओं को नहीं मानते। वो हमेशा जनता को यही बताना चाहते हैं। वो इस तरीके से खुद को पेश करते हैं जैसे वो भगवानों के ठेकेदार सारे वही हैं, हिंदुत्व के सारे ठेकेदार भाजपा वाले हैं। और मुझे तो कभी कभी यही फील होता था पहले, अभी तो ठीक है, मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा वो हो चुका हूँ, इन्वॉल्व हो चुका हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था, मैं महाकाल जी का भक्त हूँ और उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद लेके, उन्हीं से मांग के, अपनी विश मांग के मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिला था, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मुझे राहुल जी कहकर ही सारा देश बुला रहा है। तो ये महाकाल जी का आशीर्वाद है, मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ। और भाजपा वालों के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो तो कभी कभी तो मुझे बीच में ये फील होने लगा था कि श्री राम भगवान केवल भाजपा वालों के हैं, हम लोगों के तो है नहीं।
नहीं तो अब इसलिए मैंने महाकाल जी की शरण में गया। मैंने कहा प्रभु आप कृपा करिए, श्री राम को तो उनने अपने जैसे खरीद लिया हो, जैसे उस श्री राम भगवान के ठेकेदार वही हो। महाकाल लोक का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया वैसे। हाँ, तो अभी दुर्दशा देखिए ना आप क्या हुआ। अभी आंधी तूफान में क्या दुर्दशा हुई, सच्चाई सामने आई ना उन लोगों की। तो ये बताइए कि अब क्या होगा, मतलब इस बार क्या होने वाला है 2023 में? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? 150 से कम नहीं आएंगी। आपको लगता है इतना माहौल बना? मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, मेरा कोई मतलब इतने नंबर आ जाएंगे कि अब चीटिंग भी नहीं कर पाएगा कोई, बदल नहीं अब पाएगा। तो खरीद फरोख्त की कोई संभावना ही नहीं। अब इसीलिए ये नंबर आएगा कि अब खरीद फरोख्त की कोई संभावना न रहे, क्योंकि अगर 120 आती है तो फिर वो लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। दिल्ली तुरंत एक्टिव हो जाएगी कि कैसे खरीदा जाए, किसको तोड़ा जाए, कौन वीक पॉइंट है, किसको पकड़ा जाए। तो इस तरीके से इसलिए हम 150 प्लस आएंगे और तय है 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना। कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए राहुल गांधी जी का तो इंटरव्यू हम लोग बहुत सालों से नहीं कर पाए, काफ़ी समय से उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के जो हूबहू हम शक्ल हैं, भोपाल से हैं, उनका हमने इंटरव्यू कर लिया और उनकी जो भावना है, शायद राहुल गांधी जी की वही भावना होगी और उसी भावना को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं।